शहर के पुराने हिस्से में जहां ईंटों की दीवारें वक्त की थकन अपने अंदर जज्ब किए खड़ी थीं और गलियों में शाम हमेशा कुछ ज्यादा ही उदास उतरती थी, एक छोटी सी मस्जिद थी जिसके सहन में एक नीम का दरख्त झुका रहता था। लोग कहते थे कि इस दरख्त ने बहुत कुछ देखा है, आने वाले जाने वाले, मांगने वाले, रोने वाले। इसी मस्जिद के एक कोने में एक दरवेश बैठा करता था। ना इसका नाम किसी को मालूम था, ना माजी। लोग इसे सिर्फ ओ खामोशी का दरवेश ही कहते थे, क्योंकि वो कम बोलता था और जब बोलता था तो ऐसे जैसे अल्फाज नहीं सांसें निकल रही हों। वो दरवेश हर सुबह फजर से पहले आकर बैठ जाता, आंखें बंद, हाथ घुटनों पर, और चेहरे पर ऐसी सुकून भरी संजीदगी जैसे दुनिया की तमाम चीखों ने आकर उसके अंदर खामोश होना सीख लिया हो। लोग आते, अपने दुख सुनाते, अपने सवाल रखते, अपनी उलझनें इसके कदमों में रख देते। वो अक्सर कुछ नहीं कहता था, बस सुन लेता था। और अजीब बात यह थी कि लोग हल्के होकर लूटते थे, जैसे उनके सवालों के जवाब अल्फाज में नहीं, इसकी खामोशी में मिल गए हों। एक दिन एक नौजवान आया। इसकी आंखों में बेचैनी थी, चेहरे पर थकन और दिल में शिकवे। वो दरवेश के सामने बैठ गया और बोला, मैंने बहुत दुआएं की, मांगा, रुया, गिड़गिड़ाया, मगर कुछ नहीं मिला। अल्लाह सुनता क्यों नहीं? दरवेश ने आंखें न खोलीं। कुछ देर बाद आहिस्ता से पूछा, तुमने कभी सुना भी है? नौजवान चौंक गया। क्या सुना? दरवेश ने कहा, अपनी दुआ के बाद जो खामोशी आती है, इसे सुना। नौजवान ने सर झुका लिया। इसने कभी दुआ के बाद की खामोशी पर गौर नहीं किया था। वो तो दुआ को भी एक मुतालबा समझता था, जैसे किसी दरवाजे पर दस्तक देकर फौरन जवाब चाहता हो। दरवेश ने कहा, तुम मांगते हो फिर बेचैन हो जाते हो। तुम्हारी बेचैनी तुम्हारी दुआ को ढांप लेती है। रब जवाब देता है, मगर तुम शोर में सुन नहीं पाते। नौजवान कई दिन आता रहा। पहले वो सवाल लाता था, फिर सिर्फ खामोशी। वो दरवेश के साथ बैठता, आंखें बंद करता और अपने अंदर के शोर को देखने की कोशिश करता। इसे मालूम हुआ कि इसके अंदर कितनी आवाजें हैं, खौफ की, ख्वाहिश की, हसद की, मुकाबले की। वो रब से कम दुनिया से ज्यादा मांगता रहा था। इसकी दुआ में भी दुनिया की जल्दी शामिल थी। एक शाम बारिश हो रही थी। मस्जिद के सहन में पानी जमा था और नीम के पत्ते भीगकर जमीन पर गिर रहे थे। नौजवान ने दरवेश से कहा, अगर सब कुछ खामोशी में है तो फिर अल्फाज क्यों दिए गए? दरवेश ने आंखें खोलीं। इनमें नमी थी मगर उदासी नहीं। वो बोला, अल्फाज दरवाजा है, खामोशी घर है। तुम दरवाजे पर खड़े होकर शिकायत करते हो कि घर नहीं मिला। अंदर आओ। वक्त गुजरता गया। नौजवान की आंखों की बेचैनी कम होने लगी। इसने मांगना कम, शुक्र करना ज्यादा शुरू किया। इसे मालूम हुआ कि दुआ सिर्फ हासिल करने का नाम नहीं, खुद को सौंप देने का नाम है। एक दिन इसने दरवेश से पूछा, आपने कभी कुछ मांगा नहीं? दरवेश मुस्कुराया, मांगा था, बहुत मांगा था। फिर एक दिन समझ आया कि जिससे मांग रहा हूं वो मुझसे ज्यादा जानता है। इस दिन के बाद मैंने खुद को मांग लिया कि ए रब, मुझे मुझसे ले ले। ये सुनकर नौजवान की आंखों में आंसू आ गए। इसे पहली बार एहसास हुआ कि इसकी सबसे बड़ी दुआ चीजों के लिए थी, रब के लिए नहीं। वो रब को वसीला बनाता रहा, मकसद नहीं। दरवेश ने कहा, जब तुम रब को मकसद बना लोगे तो बाकी सब वसीला बन जाएगा। फिर ना मिलने का दुख होगा, ना खोने का खौफ। एक रात दरवेश मस्जिद में ना आया। लोग इंतजार करते रहे। फजर हो गई, सूरज निकल आया, मगर वो ना आया। नौजवान बेचैन होकर उसके छोटे से कमरे की तरफ गया जो मस्जिद के पीछे था। दरवाजा खुला था। अंदर सादगी थी, एक चटाई, एक लूटा और एक पुराना कंबल। दरवेश चटाई पर लेटा था, आंखें बंद, चेहरा पहले से ज्यादा पुरसुकून। वो जा चुका था। नौजवान वहीं बैठ गया। इसने पहली बार बगैर सवाल के आंखें बंद कीं। इसके अंदर शोर था, मगर अब वो इससे भाग नहीं रहा था। इसे दरवेश की बात याद आई, दुआ के बाद की खामोशी सुनो। इसने सुना, पहले अपने दिल की धड़कन, फिर अपनी सांस, फिर आहिस्ता आहिस्ता एक ऐसी गहराई जो लफ्जों से परे थी। इस दिन के बाद लोग मस्जिद आए तो एक नए चेहरे को नीम के दरख्त के नीचे बैठा पाया। वो नौजवान था। वो भी कम बोलता था। लोग अपने दुख सुनाते और वो ज्यादातर खामोश रहता। कभी कभी बस इतना कहता, तुमने सुना? लोग पूछते,
کیا وہ مسکرا دیتا؟ دعا کے بعد کی خاموشی۔ وقت کے ساتھ شہر میں یہ بات پھیل گئی کہ اس مسجد میں سوالوں کے جواب نہیں ملتے، سکون ملتا ہے، اور سکون جواب سے بڑا ہوتا ہے، کیونکہ جواب ذہن کو مطمئن کرتا ہے، سکون دل کو۔ کہانی یہیں ختم نہیں ہوتی، کیونکہ خاموشی کبھی ختم نہیں ہوتی، وہ ہر دل میں موجود ہے، بس ہم اس تک پہنچنے سے ڈرتے ہیں۔ ہمیں شور سے محبت ہے، کیونکہ شور ہمیں مصروف رکھتا ہے، خاموشی ہمیں خود سے ملا دیتی ہے، اور خود سے ملنا سب سے مشکل ملاقات ہے۔ اگر تم کبھی تھک جاؤ، اگر تمہاری دعائیں تمہیں خالی لگنے لگیں، تو الفاظ کم کر دو، بیٹھ جاؤ، سانس سنو، دل کی دھڑکن سنو، اور پھر اس خلا کو سنو جو الفاظ کے بعد آتا ہے۔ وہی خلا دراصل بھرپور ہے، وہی خاموشی دراصل جواب ہے، اور شاید کہیں کسی پرانی مسجد کے صحن میں، کسی نیم کے درخت کے نیچے کوئی درویش اب بھی بیٹھا ہو، شاید وہ درویش تمہارے اندر ہی جاگنے کا انتظار کر رہا ہو۔